भगवान श्री राम का भव्य मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। इस अवसर पर पूरे देश में दीपावली की तरह उत्सव मनाया गया, लेकिन ये उत्सव इतना आसान नहीं था। इसके पीछे लाखों लोगों का बलिदान और सैकड़ों सालों का संघर्ष, कोर्ट की लड़ाई है। बाद में कोर्ट के फैसले के बाद यह निर्माण संभव हुआ। ऐसे में एक शख्स को याद किया जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके बिना राम मंदिर की एक कहानी अधूरी रह जाएगी। हम बात कर रहे हैं के नायर की। यूँ कहे कि मंदिर निर्माण का रास्ता इतना आसान होता ही नहीं यदि के नायर ना होते। फैजाबाद जिले के डीएम थे। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आकर अपनी एक विशेष पहचान बनाकर उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। विवादित स्थल पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री और देश के सबसे शक्तिशाली नेता के साथ विरोध करना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने 2 बार आदेश मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इससे उनकी छवि एक हिंदूवादी कट्टर अधिकारी के तौर पर बन गई। बाद में इसका फ़ायदा उनको चुनाव में मिला, लेकिन यह अलग विषय है। के नायर केरल के अलेप्पी के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम कडागल लाथिल करुणाकरण नायर था। इनका जन्म 11 सितंबर 1907 को हुआ था और 7 सितंबर 1977 को यह महान रामभक्त गोलोकवासी हो गया। हेमंत शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं कि बाबरी मामले से जुड़े आधुनिक भारत में नायर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल में इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ आया। इससे देश की सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर बहुत बड़ा असर पड़ा। के नायर 1 जून 1949 को फैजाबाद के कलेक्टर बन के आए थे। 23 दिसंबर 1949 को भगवान श्री राम की मूर्ति मस्जिद में स्थापित कर दी गई। नेहरू को ये सब इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को मूर्ति हटाने का आदेश दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश को पूरा करवाने के लिए तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नायर को निर्देशित किया, लेकिन के नायर ने आदेश मानने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने दंगों और हिंदू भावनाओं का ख्याल के भड़कने की बात कहकर आदेश पूरा करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। लिब्रान आयोग की रिपोर्ट ने बताया कि मौके पर तैनात माता प्रसाद कांस्टेबल ने घटना की सूचना थाना पर दी। माता प्रसाद ने बताया कि 50-60 लोग मंदिर में घुसे और प्रतिमा स्थापित की। इसके बाद 23 दिसंबर 1949 को सुबह 7 बजे अयोध्या के थाने में तत्कालीन एसएचओ ने मौके पर भारी भीड़ देखा। अयोध्या के आसपास के गांव के श्रद्धालु भीड़ के रूप में बाल रूप भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। सबका बस एक ही कहना था कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। विवादित स्थल की तरफ बढ़ती ये भीड़ से प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके थे। उस समय बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में भगवान श्री राम की बाल रूप की प्रतिमा प्रकट हुई थी। ये वही प्रतिमा है जो बाद में राम चबूतरे पर स्थापित हुई और लगातार मुकदमे में पैरवी भी करती रही। ये सब तत्कालीन डीएम के समर्थन के अभाव में कहाँ संभव था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात में विवादित ढांचे में रखी गई प्रतिमा का विरोध करना इतना आसान नहीं था। पीएम और सीएम के 2 बार लिखित आदेश के बावजूद प्रतिमा हटाने से के नायर ने मना कर दिया, जिसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही था। हुआ भी वही, के नायर निलंबित कर दिए गए। लेकिन इसके बाद के नायर ने हाईकोर्ट से स्टे लिया और दोबारा डीएम बनकर फैजाबाद पहुंच गए। 1952 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। अब तक उनकी छवि एक हिंदूवादी अधिकारी की बन चुकी थी। 1957 के विधानसभा चुनाव में के नायर ने अपनी पत्नी शकुंतला को चुनाव मैदान में उतारा और वो निर्दल विधायक चुनी गई। इसके बाद 1962 में हुए तीसरे विधानसभा चुनाव में के नायर महादेवा सीट से चुनाव लड़े और हार गए। लेकिन 1967 में भारतीय जनसंघ ने पति पत्नी दोनों को चुनाव मैदान में उतारा और दोनों ने भारी बहुमत से जीत अर्जित की। केरल के रहने वाले के नायर चुनाव प्रचार के दौरान राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठाते रहे थे। उनका मानना था कि ये समस्या तत्काल हल हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसको उलझा के रखा। इस मामले में नायर हिंदुत्व के इतने बड़े प्रतीक बन गए कि उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी कैसरगंज से लगातार 3 बार चुनाव जीती और इसके बाद उनका ड्राइवर भी विधानसभा पहुंच गया।
आज श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। तो कहीं ना कहीं के नायक के योगदान भी जरूरी है। विवादित स्थल से मूर्तियां न हटाए जाने के खिलाफ मुसलमानों में तीखी प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। फिर मुकदमा कोर्ट में चलता रहा। एक प्रशासनिक अधिकारी, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, लोकसभा सदस्य के तौर पर के नायर हमेशा याद किए जाएंगे। वह भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में बहराइच से चौथी लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से और लंदन से डिग्री अर्जित की। 1930 में सिविल सेवा में भाग लिए और गोंडा, फैजाबाद जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर उन्होंने इलाहाबाद में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी।